दोस्तों वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। किसी भी टेंस को सीखने के लिए आपको तीन बातें याद रखनी है: टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। आपको बता दें कि इंग्लिश में वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं और हर टेंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको हर टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की पहचान देखते हैं। इस टेंस की पहचान है आ, ई, ए या ता था, थी, थे थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हिंदी में हमारा वाक्य आ, ई, ए या इनकी मात्रा पर खत्म होता है तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होगा। इसके अलावा अगर हमारा वाक्य तथा थी, दे थे पर खत्म होता है तो वह वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस का होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह आया, मैंने देखा, रानी चली गई, वह बोली, मेहमान आ गए। यहां पर हमारे वाक्य आ, ई, ए या इनकी मात्रा पर खत्म हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के सारे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। आइए अब ता था, थी, ते थे वाले एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ता था, वह इंग्लिश बोलती थी। हम क्रिकेट खेलते थे। तो यहां पर हिंदी में हमारे वाक्य ता था, थी, ते थे पर खत्म हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के सारे वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। अब बात करते हैं इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है? तो इस टेंस में डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यानी डिड इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डिड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी को नहीं कहते हैं या फिर किसी से सवाल करते हैं। सिंपल वाले वाक्य में डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हमने बात की इस टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब की। आइए अब बात करते हैं कि इस टेंस में वर्ब की किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल यह है कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और कब वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो आपको बता दें कि सिंपल और साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह आया, मैंने देखा, उसने कहा, तुमने बोला। इस तरह के सिंपल वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नहीं और सवाल वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह नहीं आया, उसने नहीं कहा, क्या तुमने बोला, यूसुफ ने क्यों बोला। इस तरह के नहीं और सवाल वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हमने सिंपल पास्ट टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात की। आइए अब हम सीखते हैं कि हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं। नीचे दिए गए फॉर्मूले की मदद से आप हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में आसानी से बदल सकते हैं। सबसे पहले सिंपल वाले वाक्य देखते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं आया। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है और आना काम, इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से पहले मैं आएगा और फिर उसके बाद काम की सेकंड फॉर्म, यानी हमारा वाक्य बनेगा आई केम। कम की सेकंड फॉर्म केम है, इसलिए आने के लिए कम की जगह केम आया है। इसी तरह आपको काम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये answer.com पर आपको 1000 से भी ज्यादा वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम गए, इसका बनेगा यू वेंट। हमने लिखा, इसका बनेगा वी रोट। आपने क्रिकेट खेला, इसका बनेगा यू प्लेड क्रिकेट। आइए अब नहीं वाले वाक्य देखते हैं। नहीं के लिए इंग्लिश में नॉट होता है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यानी नहीं के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आइए फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे, सिंपल पास्ट टेंस के जिस वाक्य में डिड का इस्तेमाल किया जाता है उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं आया, तो इसका बनेगा ही डिड नॉट कम। यहां पर नहीं के लिए डिड नॉट आया है, याद रहे डिड नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है।
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने नहीं खाया, तो इसका बनेगा आई डिड नॉट ईट। आयशा ने नहीं कहा, तो इसका बनेगा आयशा डिड नॉट से। आइए अब वो वाक्य देखते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होता है। आपको बता दें, जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होता है, तो इंग्लिश में वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से जिसका हम वाक्य बना रहे हैं। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह आया, तो इसका बनेगा डिड ही कम। क्या मैंने खाया, तो इसका बनेगा डिड आई ईट। क्या आयशा ने कहा, तो इसका बनेगा डिड आयशा से। इस टेंस को आप डिटेल में ये answer.com पर जाकर भी सीख सकते हैं। आइए अब हम सवाल पूछने वाले वाक्य देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला। इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क शब्द या तो W से शुरू होता है या फिर H से, और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क वाक्य इन्हीं WH वाले शब्दों से शुरू होता है। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले WH फैमिली वाला शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे, सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्यों आया, तो इसका बनेगा वाई डिड ही कम। मैंने क्यों खाया, तो इसका बनेगा वाई डिड आई ईट। इकरा ने क्यों कहा, तो इसका बनेगा वाई डिड इकरा से। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वाक्य ये answer.com पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ।